नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि अब सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आरटीआई के दायरे में होगा। आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि अब आप वहाँ के बारे में भी जानकारी ले सकेंगे आरटीआई दाखिल करके। इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें बदल जानी हैं, मसलन कि जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम होता है उसकी जो मीटिंग्स होती है जो कि जजों के अपॉइंटमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसके जो मिनट्स नोट होते थे अभी तक वो सीक्रेट होते थे, लेकिन अब वो भी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी। दरअसल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है रंजन गोगोई, वो 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और उनके अपने रिटायरमेंट से पहले उनको 4 महत्वपूर्ण फैसले देने थे, जिसमें से पहला फैसला उन्होंने दिया वो राम मंदिर को लेकर के 9 नवंबर को, और दूसरा महत्वपूर्ण फैसला जो है 13 नवंबर को आया है, यानी कि आज आया है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि कुछ शर्तों के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो भी आरटीआई के दायरे में होगा, क्योंकि वो एक पब्लिक अथॉरिटी है और इस तरीके से गोपनीयता तो बरकरार रखी जाएगी लेकिन जानकारी देनी होगी। इस फैसले को में कौन कौन था जो जज जिसने ये फैसला सुनाया है? चीफ जस्टिस रंजन गोगोई हैं, जस्टिस जे खन्ना है, जस्टिस गुप्ता है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ है और जस्टिस रमन्ना की पीठ ने ये फैसला सुनाया है। इसमें संविधान के आर्टिकल 124 का अधिकारों का इस्तेमाल किया गया है। और अब आपको ये बता दें कि जस्टिस खन्ना के द्वारा लिखे गए फैसले पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता ने सहमति जताई। हालांकि जस्टिस रमन्ना और DY चंद्रचूड़ ने कुछ मुद्दों पे अपनी अलग राय व्यक्त की है। अब क्या है कि इसके बाद, जैसा मैं आपसे पहले कह रहा था कि कॉलेजियम के फैसलों की जानकारी देनी होगी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आरटीआई के तहत जवाबदेही से पारदर्शिता और बढ़ेगी, न्यायिक स्वायत्तता पारदर्शिता मजबूत होगी और ये भाव भी मजबूत होगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं है। दरअसल हुआ क्या था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है ये फैसला दिया था कि जो है सीजेआई के ऑफिस और सीजेआई को भी आरटीआई के दायरे में होना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को जब चुनौती दी गई तब जो है इस पे सुनवाई हुई, उसके बाद फैसला ये सुरक्षित रख लिया था। और अब जो है 1 दशक पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि चीफ जस्टिस के ऑफिस और सुप्रीम कोर्ट को आरटीआई के अंतर्गत अपनी सूचनाओं को उसी तरह से देना चाहिए जिस तरीके से कोई पब्लिक अथॉरिटी देती है। साल 2007 में जो है ये पूरा मसला एक्टिविस्ट सुभाष चंद्र अग्रवाल ने जजों की संपत्ति जानने के लिए एक आरटीआई दाखिल की थी। जब इस मामले पर सूचना देने से इनकार कर दिया गया तो ये मामला केंद्रीय सूचना आयुक्त के पास पहुंचा और तब जो है CIC यानी केंद्रीय सूचना आयुक्त ने सूचना देने के लिए कहा। इसके बाद मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, उन्होंने इस आदेश को बरकरार रखा। यानी कि अब आप सुनिए कि पहले जानकारी मांगी गई, जानकारी मांगने के बाद जब जानकारी नहीं मिली तो नीचे के उस होते हुए CIC तक मसला पहुंचा। फिर CIC ने कहा कि नहीं, आपको जानकारी देनी होगी, तो फिर उसको चुनौती दी गई दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला फेवर में सुनाया कि हाँ, आपको जानकारी देनी होगी। फिर जो है ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में और अब जो है साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी और सुप्रीम कोर्ट के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए और अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। मतलब ठीक उसी तरह से जैसे कि मंदिर मसले को लेकर के 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था और उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। ये भी मसला लगभग समानांतर है, समकालीन है, उसी समय का है और ये भी सुप्रीम कोर्ट में आया था। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सीजेआई या उनका ऑफिस जो जिस तरीके से काम करता है उसको आरटीआई के दायरे में नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें जो है इस मसले को उलझा दिया गया। जैसे CIC ने कहा कि होना चाहिए तो हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, हाई कोर्ट ने फेवर में फैसला दिया तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुना है। ऐतिहासिक इस मामले में है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी सूचनाओं से परे नहीं है, यानी कॉलेजियम की मीटिंग हो चाहे जजों की संपत्ति का मसला हो, यदि कोई जानकारी मांगता है तो जानकारी देनी होगी। अब इसमें ये बात जरूर है कि कुछ कंडीशंस लगाए गए हैं, तो वो कंडीशंस इस हिसाब से लगाए गए हैं कि गोपनीयता बरकरार रहे और कोई ऐसा ना करे कि इस अधिकार का दुरुपयोग करे, इस लिहाज से वो कुछ कंडीशंस लगाए गए हैं। चलिए देखते हैं, जैसे इसमें और कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।